ओ माय गॉड, आज का शो मंडे नाइट रॉ भाई डिसेंट था, रसलमेनिया लेवल का नहीं था, लेकिन फिर भी भाई सीएम पंक ने पूरा शो स्टोल कर लिया। रोमन रेंस के बारे में जो भाई मतलब बात किया और पाइप बॉम्ब जो डिलीवर किया है भाई, मतलब सीएम पंक जस्ट केम आउट एंड ही डिड हिज थिंग्स। पाइप बॉम्ब 2.0, ही टुक मेजर शॉट्स एट रोमन रेंस, द रॉक, पैट मैकेफे, विंसेंट केनेडी मिकमैन एंड टीकेओ ऑल इन वन प्रोमो भाई। फकिंग लेजेंड भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल स्टफ भाई। मतलब सीएम पंक ने जो काम किया है भाई, पूरा शो को स्टॉल कर लिया है भाई। उसके अलावा ब्रॉक लेसनर रोवा फेमी का भाई जो मतलब सेगमेंट हुआ है, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में ब्रॉल हुआ है भाई, मतलब चेरी ऑन टॉप था। और बीच में जो सेगमेंट्स हुए हैं भाई वो भी खतरनाक थे। मतलब एक बोलूँगा रसलमेनिया लेवल का जो शो डिलीवर करना चाहिए वैसा तो नहीं था, क्योंकि भाई कुछ रेसलर्स आज भी नहीं थे प्रेजेंट, लेकिन भाई तब भी बहुत ही अच्छा किया है। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में, तो एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते। तो भाई साहब सबसे पहले हमारे सीएम पंक आते भाई रिंग के अंदर, मतलब रिंग के अंदर नहीं, एरिना के बाहर रहते, लेकिन भाई मतलब रिंग के अंदर घुसी जाते गोरिल्ला पोजीशन से। ज़्यादा टाइम नहीं लिया उन्होंने, मतलब वो कोडी रोड्स वाला कांड नहीं किया। आते हैं भाई, उनका म्यूजिक हिट होता है, वो रिंग के अंदर आते हैं भाई, डायरेक्ट भाई अपना टाइटल फेंकते हैं रिंग के अंदर में और घुस जाते हैं और डायरेक्ट भाई बैठ जाते हैं पाइप बॉम्ब डिलीवर करने के स्टाइल में रिंग के बीच में। वो स्टार्ट करते हैं ह्यूस्टन से भाई। ह्यूस्टन में आज मंडे नाइट रॉ होता, वो बात करते हैं, तारीफ करते हैं लेजेंड्स की कि आज यहाँ से बहुत सारे लेजेंड्स निकले, यहाँ पर ये हुआ वो हुआ, मतलब वो तारीफ कर रहे थे। और यहाँ पर मैं हूँ, सौभाग्य की बात है, ये वो बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ से पाइप बॉम्ब डिलीवर स्टार्ट होता है भाई। वो स्टार्ट करते हैं भाई। रोमन रेंस आज नहीं आया इस अरीना में। 2 वीक पहले उसने अपने कजन्स के हेल्प से मुझे कमेंटेटर डेस्क पे पटका था। लूजर्स मतलब वो ऐसा कहते हैं, लेकिन लूजर्स भी कहते हैं कि मैं उन मतलब वो जो लूजर्स हैं, मतलब रोमन रेंस भाई उनके कजन्स यानी ऊजोस के ऊपर बोल रहे थे, शॉट ले रहे थे भाई कि वो लूजर्स है। उनका मतलब कहना ये है कि वो मेरे जैसे नहीं है, इसलिए वो मेरे से हेट करते हैं, बस इतना ही उनका फ़र्क है। और ओटीसी के चैंट्स लगने लगे भाई इसके बाद। लेकिन भाई बंदा फुल फॉर्म में था आज। उसने बोला भाई कि चैंट्स करते रहो, क्या पता वो आ जाए, मगर वो नहीं आएगा क्योंकि मैं आज आया हूँ, जबकि मैं ओल्ड मैन हूँ। मतलब वो अपने ऊपर शॉट भी ले रहे थे भाई, जैसे रोमन रेंस ने कहा था कि वो ओल्ड मैन हो चुका है, तू ओल्ड मैन है, मतलब बूढ़ा आदमी है। उसके ऊपर भाई मतलब एक बहुत ही तगड़ा वाला भाई मजा लिया। उसके बाद उन्होंने बोला हाँ मैं ओल्ड मैन हूँ लेकिन वीक नहीं हूँ, और सीएम पंक के चैंट्स लगने लगते हैं भाई। उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं भाई कि मैं बताता हूँ, रोमन ने तो नहीं बताया कि वो मुझे हेट क्यों करता है, पर मैं बताता हूँ कि वो मुझे हेट क्यों करता है। सीएम पंक कहते हैं भाई कि तू प्लास्टिक है, तू ओल्ड मैन्युफैक्चर्ड है। मैं भले ओल्ड हूँ लेकिन मैं वीक नहीं हूँ। मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, मैं एक सुपरस्टार हूँ। और टीगो ने तेरा मतलब वो पिछवाड़ा उधर भेजा था जिमी फैलन के शो पे, इसलिए क्योंकि तू बोरिंग है, तुझे रेलिवेंट बनाने के लिए, तुझे मैन्युफैक्चर का एक अलग ब्रांड बनाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तू एकदम बोरिंग रहा, ये रहा वो रहा। मतलब भाई शॉर्ट ले रहे थे, मैं अच्छे से मैं अगर वो शब्द बताने लग गया तो वीडियो पे भाई मतलब लाल मार्क लग जाएगा, यूट्यूब भाई मतलब नीचे कर देगा वीडियो का, इसलिए मैं ज़्यादा वर्ड्स नहीं ले सकता। लेकिन भाई बहुत तगड़ा वाला इधर शॉट लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ भी हो, तू एक प्लास्टिक का पुतला है जो कि टीको तेरे को चला रहा है, ऐसा करके भाई उन्होंने शॉट लिया। और मैंने बोला तो भाई आज फुल फॉर्म में। तो उसके बाद वो फिर शॉट लेते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मतलब ये जो ह्यूस्टन की जनता है, ये ह्यूस्टन की जनता ही नहीं, मतलब जो जनता है वो क्या करती है कि मतलब मैं अगर बात करूँ कि मतलब रोमन रेंस आज नहीं आया तो वो मुझे बू करने लगती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा होना चाहिए कि भाई मतलब वो नहीं आया तो उसके बारे में बू करो, लेकिन वो मुझे करती है, छोड़ो यार मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, ऐसा करके भाई मतलब सीएम पंक बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि तू तो भाई इररिलेवेंट है, तेरे में तो कुछ है भी नहीं, तू अपने भाई की तरह भी कम से कम नहीं है। यानी रॉक के ऊपर शॉट ले रहे थे, रॉक को लेकर उन्होंने शॉट लेते हुए कहा कि भाई मतलब रॉक तेरा एक सुपरस्टार है, हॉलीवुड मेगा स्टार है। फिर बोलते हैं भाई कि ओ सॉरी वॉज हॉलीवुड सुपरस्टार, मतलब भाई अलग शॉट लिया यार। क्राउड भाई फुल पम्प्ड अप हो चुकी थी यार। उसके बाद उन्होंने कहना स्टार्ट किया कि जैसे तू एक पहले का मतलब चैंपियन रह चुका है, जो कि एक ये सिनेमा नहीं चल रहा है कि यहाँ पर फेरी टेल एंडिंग होगी, नहीं, यहाँ पर सिनेमा नहीं चल रहा है। तू अब चैंपियन नहीं है, अब मैं चैंपियन हूँ, ऐसे करके भाई वो मजे ले रहे थे। बट यार यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला शॉट लिया टीक्यो के ऊपर, विंस मैकमैन के ऊपर एंड भाई रोमन रेंस द रॉक के ऊपर, एक साथ लपेट के भाई मतलब फ्लश में बहा दिया। इतना तगड़ा वाला शॉट लिया। रोमन रेंस के ऊपर कहते हैं भाई कि मैं एक नेपो किड नहीं हूँ, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसके पीछे उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टीक्यो पे मतलब राज कर रहा है उसका भाई। मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं नेपो किड नहीं हूँ। मेरे पिता
एक रेसलर नहीं रह चुके कि भाई मतलब वो बूट लीक करे और मेरा काम करवा दे। मेरे पिता ऐसे थे जो मैं एक फुटबॉल सॉकर प्लेयर एकदम अच्छा नहीं बन पाया तो मुझे रेसलिंग में उन्होंने ढुका दिया कि जाओ वहाँ पर कुछ कर। तो मैं वहाँ से अपने दम पे अपने बलबूते पे आया हूँ, तेरे जैसा नहीं कि भाई किसी के भी चाटूँ और चूसूँ उसके बाद मैं आ जाऊँ। ऐसे करके भाई मज़े ले रहे थे। ऊपर से बोल रहे थे भाई कि वो जो एक फादर रह चुका, मतलब वो विंस मैकमैन के ऊपर कह रहे थे कि वो एक फादर रह चुका है जो कि मतलब इधर पर काम करता था और वो यहाँ पर मालिक था। ऐसे करके भाई विंस मैकमैन को भी मज़े में ले लिया। उसके अलावा भाई टीको के नाम लेकर भी टीको का भी मज़ा ले लिया, रॉक का तो मज़ा ले ही लिया और भाई रोमन रेंस का तो मज़ा ले ही रहे हैं। तो भाई मतलब क्या यार लेजेंड है भाई सीएम पंक। इसके बाद वो कहना स्टार्ट करते हैं भाई कि मतलब लेकिन एक चीज़ बोलते हैं कि यू बक टूथ नेपो किड बेबी यू एट डॉग फूड फॉर बस्टेड एड्स, कुछ करके ऐसे उन्होंने बोला भाई। मतलब फुल फॉर्म में थे यार आज सीएम पंक। मतलब कोई भी आता भाई आज सीएम पंक के सामने माइक पे तो नहीं टिक पाता, चाहे रॉक भी आ जाए। रॉक तो वैसे भी नहीं टिक पाते भाई, लेकिन हाँ हो सकता है जॉन सीना जैसे बंदा टिक जाए। मतलब जॉन सीना तो वैसे भी भाई मतलब लेजेंडरी स्टफ है भाई उनका माइक प्रोमो में, लेकिन आज अलग लेवल पे ये बंदा था भाई। उसके बाद वो कहते हैं भाई, और फिर भाई फिर से एक बार विंस मैकमैन को उन्होंने मतलब कंट्रोल लिया भाई। विंस मैकमैन के ऊपर बोला कि वो एक डर्टी मैन जो था, मतलब जो अपना चलाता था, उसका बात मैंने नहीं माना, उसके पिछवाड़े पर लात मार के मैं कंपनी छोड़ के चला गया। इसलिए तू हेट करता है मुझे, तुम लोग हेट करते हो मुझे, और लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तू वो बंदा है जो कि उनकी चाटते रह गया। तू वो कर नहीं पाया इसलिए तू हेट करता है, क्योंकि मैंने वो किया, अपने दम पे किया, सब कुछ अपने दम पे किया, और आज वो नहीं है तो मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए भाई यहाँ पर भी विंस मैकमैन को फाड़ दिया भाई। मतलब क्या नेक्स्ट लेवल का ये बंदे ने भाई मतलब प्रोमो डिलीवर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं भाई, इसके बाद भी उन्होंने जो कहा है भाई, इसके बाद भी भाई उन्होंने पैट मैकेफे के ऊपर भाई शॉट लिया। पैट मैकेफे के ऊपर भाई वो शॉट लेते हुए बोलते हैं कि तू पैट मैकेफे, अभी तक मैं यहाँ पर शांत नहीं बैठा हूँ, अभी और बोलूँगा। मतलब वो क्राउड को बोलते हैं, वो बोलते हैं तू पैट मैकेफे। इधर पर ज्ञान देने आ गया, मतलब वो गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे भाई, मतलब जो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो ज्ञान देने आ गया। वो बोलता है भाई कि यहाँ पर टिकट सेल्स नहीं हो रहे, एक काम कर, जिसका तू चाट रहा है, जिसका तू मतलब ले रहा है अंदर, उसको बोलो कि टिकट सेल्स रेसलमेनिया का कम कर दे, मतलब प्राइस कम कर दे तो टिकट सेल्स भी हो जाएगा, लेकिन इधर ज्ञान मत दे। ऐसे करके भाई उन्होंने पैट मैकेफे के ऊपर भी शॉट ले लिया। उसके बाद भी नहीं रुक रहा है भाई, ये बंदा रुका ही नहीं। एंड भाई एंड में भी जाते जाते उन्होंने मज़े लेते हुए बोला कि भाई तू जिसका भी मतलब फुटबॉल खेल के अपना करियर बनाया, ये किया वो किया, लेकिन मेरे बिजनेस में आके, मतलब वो भाई अलग ही, मतलब वही धुरंधर वाला स्टाइल में बोल रहे थे, मेरे बिजनेस में आके तू मुझे सिखाएगा कि टिकट सेल्स कैसे करते हैं, जिसका चाट रहा उसका चाट, इधर आके ज्ञान मत पेल। ऐसे करके भाई मज़े ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने लास्ट में बोला कि मैं चाहता हूँ कि टिकट्स के प्राइस कम हो गए, कम से कम ये इनकी जो फैमिली है मेरी, ये आए और मुझे देखे कि मैं स्टैंड करता हूं और रोमन रेंस का भाई मतलब पिछवाड़े पर लात मार के उसे हराता हूं, उससे खत्म कर देता हूं। भाई फुल फॉर्म में थे। उन्होंने लास्ट में एक गजब का शॉट लिया, उसमें भी भाई उन्होंने गाली वगैरह बका था, इसलिए मैं वो नहीं बोल सकता, लेकिन भाई मस्त का मस्त 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 एकदम मतलब मस्क मेलन भाई अलग लेवल पे पाइप बम डिलीवर किया। और वहां से भाई वो इसके बाद चले जाते हैं, उनका मतलब माइक फेंक के रिंग के अंदर में, वहां से वो चले जाते हैं। इसके बाद भाई भी अभी और शो में बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि अच्छे लगे शो के अंदर। इस पाइप बम के जस्ट बाद भी हमें देखने को मिलता है भाई कि लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी और भाई हमारे क्या नाम है यार, आइसो स्पीड आते हैं भाई, क्योंकि आज ऑस्टिन थ्योरी का मैच था एलए नाइट के साथ। मैच के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैच भाई नॉर्मल मैच था, ऑस्टिन थ्योरी जीत जाते, लेकिन क्यों जीतते हैं भाई, उसमें आइसो स्पीड का बहुत बड़ा हाथ है। असल में क्या होता है कि भाई मतलब जो कमेंटेटर डेस्क है उसके ऊपर पटक के भाई रिंग के अंदर जाते हैं और पीछे से भाई लोगन पॉल उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो सोचते हैं भाई कि मार रहे हैं, लेकिन भाई एलए नाइट उनके पीछे जाते, तब तक पीछे से भाई धक्का मार के एलए नाइट को भाई मतलब सॉरी आइसो स्पीड को भाई एलए नाइट के ऊपर गिरा देता है। एलए नाइट फिर भाई भड़क जाता है कि फिर से तूने मेरा मतलब कोस्टिंग करवाने की कोशिश की, ये किया वो किया, डिस्ट्रैक्ट करते। उसके बाद भाई उनके पीछे भागते भाई, आगे से भाई ऊसोस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, ऊसो जाते हैं भाई, और क्या जंप मारा है भाई एलए नाइट भाई, ऑलमोस्ट 6 फुट 2 इंच की 3 इंच के, उनसे भी ऊपर से कूद के भाई मतलब इतना ऊंचा जंप मारा भाई। भाग जाते हैं और भागते भागते बचते हैं भाई, लेकिन रिंग में आखिरकार पकड़ा जाता है एलए नाइट से।
उसके बाद भाई मारने ही वाले होते हैं भाई, मतलब ऊसोज और ये लोग मिल के भाई, क्योंकि उसमें रोल अप करके भाई मतलब ऑस्टिन थ्योरी मैच जीत जाते हैं। मारने ही वाले होते हैं भाई, लेकिन बचा लेते हैं भाई। 1D की कोशिश होती है उसमें, लोगन पॉल बचा लेते हैं खींच के, और भाई बाहर ले ही जाते हैं भाई। और देख के बड़ा मजा आ रहा था भाई, बहुत ही मासूम लग रहा था आइसो स्पीड। लेकिन भाई एल ए नाइट बोलते हैं होल्ड अप होल्ड अप होल्ड अप, ये एडम पियर्स तू बाहर आ अपना पिछवाड़ा लेके, और यहाँ पर मैच ऑफिशियल कर हम तीनों का, इन तीनों के साथ। वो आते हैं भाई, वो मैच ऑफिशियल करते हैं, और यहाँ पर सेट हो जाता है मामला। और ये आइसो स्पीड का कोई सुन ही नहीं रहा था। आइसो स्पीड भाई को बोल रहे थे नो नो मेरा कोई काम नहीं ये वो, लेकिन भाई क्यों किसी ने सुना ही नहीं। बाढ़ में जाए, तू तू कौन है भाई, तू है कौन, तू अब मैच रसल करेगा। ऐसे करके भाई मजा ले लिया, पूरा भयंकर वाला सीन हुआ भाई। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एंड शो के एंड में भाई ज़्यादा बात करने को आज है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कुछ खास हुआ नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा रॉ पे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भाई शो के एंड में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था ओबा फेमी एंड ब्रॉक लेसनर का रसलमेनिया मैच के लिए भाई। लेकिन सबसे पहले भाई एडम पियर्स और हमारे ट्रिपल एच पॉल लेवल्स्क्यू आते हैं भाई। वो लोग भाई इतना टाइम लगा रहे थे, मुझे पता ही था भाई नेटफ्लिक्स पे अगर दे रहा है तो इतना टाइम लगेगा, क्योंकि इधर तो ऐड ब्रेक होगा नहीं। यूएसए वालों के लिए ऐड ब्रेक होता है, इसलिए भाई उसमें बहुत कुछ हुआ भाई। उसमें नाचा गाया, रिंग सही से उधारा, साफ़ किया, उस पर टेबल लगाया, कुर्सी लगाया, इतना सब कुछ किया। उसके बाद भाई फिर स्टार्ट अभी होने ही वाला होता है ब्रॉक लेसनर के लिए भाई, अभी स्टार्ट होता ही। लेकिन भाई हमारे पॉल हेमन चीचा आ जाते हैं। पॉल हेमन वही लेडीज़ एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन, और भाई वो कॉन्करर ऑफ ओबा फेमी द रूलर, मतलब कॉन्करर ऑफ द रूलर, यानी रूलर भाई ओबा फेमी का नाम है। वो इंट्रोड्यूस करके ब्रॉक लेसनर को बुलाते हैं। ब्रॉक लेसनर आते भाई, ट्रिपल एच से हाथ मिलाते हैं और उनसे एडम पियर्स से हाथ मिलाते हैं। एडम पियर्स का भाई टाई भी खींच के दिखाते हैं कि अच्छा लगा है तेरे ऊपर, ऐसे करके भाई। तब तक भाई एडम पियर्स अनाउंस करते हैं, फिर रूलर को यानी ओबा फेमी को बुलाते हैं। ओबा फेमी आते हैं भाई, और ये दोनों भाई भिड़ जाते हैं, मतलब ये दोनों भाई भिड़ जाते हैं, कूदते हैं भाई ब्रॉक लेसनर मारने के, लेकिन भाई वो कैच कर लेते हैं। सोचो कैच कर ले रहा है भाई बंदा, और भाई रिंग पोस्ट से भिड़ाते हैं, रिंग के अंदर डालते हैं भाई। रिंग के अंदर ब्रॉल स्टार्ट होता है भाई, पूरे गार्ड्स सिक्योरिटीज़ आ जाती है भाई उन्हें बचाने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन भाई कोई नहीं रोक पा रहा था। ब्रॉक लेसनर जाके उनके ऊपर कूद जाता है भाई, फिर वो उनके ऊपर कूद जाता है। फिर ब्रॉक लेसनर भाई जो चेयर था भाई, वो चेयर उठा के फेंक देते हैं, फिर वो उधर से फेंकते हैं भाई। मतलब दोनों एक दूसरे को भाई फुल मतलब मार रहे थे अच्छा से भाई। मतलब जो सुप्लेक्स सिटी पे शेयर करवाते हैं भाई, वो भी नहीं करा पाए ब्रॉक लेसनर। फिर यहीं पर भाई ये सेगमेंट को बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से बीच में ही एंड कर दिया। अच्छा था भाई वो रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स वाले से तो बढ़िया ही था, लेकिन इतना भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा और दिखाना चाहिए था, बट ठीक था मतलब भाई। अब तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि नाइट वन का मेन इवेंट यही डिजर्व करता है कम से कम भाई। रैंडी ऑर्टन और उससे तो बिल्डअप इसका ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो भी हुआ भाई अच्छा था। रॉ का चाहे सीएम पंक का सेगमेंट हो, चाहे भाई वो बीच वाला सेगमेंट हो, आइसो स्पीड वाला चाहिए हो, यही 3 फैक्टर थे जिसने भाई शो को बचाया है। लेकिन चेरी ऑन टॉप मैं बोलूँगा फिर भी भाई इसने किया ब्रॉक लेसनर वाले सेगमेंट ने, और भाई शो को पूरा होल्ड किया उस सीएम पंक ने सेगमेंट ने। तो भाई मतलब शो बहुत ही मतलब डिसेंट, में नहीं बोलूँगा डिसेंट से ज़्यादा ही अच्छा था, लेकिन ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई पूरा रसलमेनिया को एकदम फील करा दिया, नहीं ऐसा नहीं था, बट अच्छा था। बाकी जो आप बताना आपके कमेंट के अंदर में थॉट्स। बाकी ये वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।